जी, जिनको भी ब्लड की नीड होती है तो उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। थॉट हम सभी यंग जनरेशन को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप ये चीज़ करो। थैंक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये ब्लड आप ले करके जाते हैं इसको आप कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? ब्लड बैंक में सदर अस्पताल बैग है, बैग ब्लड उसमें ऑलरेडी डोनेशन से पहले CPD लगा हुआ होता है, केमिकल डाला हुआ होता है, क्योंकि 4-9 ml रहता है। तो उसमें 350 ml ब्लड लेने के बाद जो केमिकल है वो प्रिजर्व करता है। सिर्फ खाली गाइड कीजिएगा कि ब्लड देने से कितना बैठा तो ब्लड डोनेशन से ऐसा होता है ना कि जैसे हम ब्लड देते हैं तो एज अ ब्लड डोनेटर एक कोई सर्टिफिकेट हमें मिलता है। अगर जब भी हमें नीडी होता है, मतलब हमें नीड होता है तो हम जाके हॉस्पिटल से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। बट हो सके किसी के साथ कभी कुछ गलत हुआ हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल मतलब उस जैसे कि कोई भी ग्रुप का ब्लड होता है तो वो जल्दी से प्रोवाइड नहीं करा पाती है। तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हॉस्पिटल का गलती है या ऑर्गेनाइजेशन का गलती है। तो और ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बाद में वो ब्लड किन्हीं न किन्हीं पर इस्तेमाल हो ही जाता है। वेस्ट मेरा बोलना ये नहीं है कि ब्लड देंगे वो ब्लड वेस्ट हो जाएगा। मेरा बोलना ये है कि जब हम ब्लड दिए हैं तो कभी हमको भी जरूरत पड़ जाए तो मेरे काम टाइम में हमको भी ब्लड मिल जाना चाहिए। जो कि हम कार्ड लेकर के भी गए हुए हैं तो कार्ड देखते के साथ सबसे पहले वहाँ रहता है कि नहीं है कार्ड के साथ में। अगर आपको ब्लड चाहिए तो उसके लिए आप डोनर खड़ा कीजिए, आपको तुरंत ब्लड मिलेगा। पर आप कार्ड लेके जाते हैं तो कार्ड का वैल्यू ब्लड बैंक में पता चलता है कुछ नहीं है। अब विश्वास कीजिए इस बात पर, नहीं तो हम आपको प्रूफ करा सकते हैं सर। आपको हम ले जा करके सदर अस्पताल में आप कार्ड लेकर के चलिएगा, ब्लड मांगिएगा, एक लाइन में बोला जाएगा ब्लड नहीं है। ब्लड देना बहुत अति आवश्यक है। इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना डोनर होता है ना और कुछ होता है, और तो वैसे लोगों को यह ब्लड मिलता है जो हम लोग डोनेट करते हैं तो उनसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जान बच जाता है। ब्लड डोनेट तो करना एकदम सबसे बड़ा धर्म है। रक्तदान महादान इसलिए ही कहा गया है कि रक्तदान जैसा दान कोई हो ही नहीं सकता है। रक्तदान तो करना ही चाहिए, पर बस हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे लोग विश्वास करके रक्तदान करते हैं कि कभी हमें आवश्यकता में मिल जाए, तो बस मेरी यही गुजारिश है कि उन्हें जो सोच करके वो ब्लड दे रहे हैं तो उनको समय में अवेलेबल हो जाए, मिल जाना चाहिए। बस मेरे यही है। बाकी रक्तदान से बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सबको रक्तदान करना चाहिए। अंदर से एनर्जी के तौर पे कमजोरी क्या होता है इसके विषय में? हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है जब वो ब्लड जब हमारे शरीर से जाता है तो थोड़ा सा हरासमेंट होता है, नर्वसनेस फील होता है। ठीक है, बट मेरे सिचुएशन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार दे चुकी हूँ और मुझे ऐसा वीकनेस वाला फील नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम भी जब दी थी तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा रेस्ट करो, बट मैं मतलब तुरंत उठ के बैठ गई। ब्लड डोनेट करने के बाद 10 मिनट तक तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, बस उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस फील जरूर होता है। तो ये नहीं कि आप ब्लड डोनेट करने के बाद आप कुछ मतलब आपको कुछ एनर्जी के लिए लेना चाहिए। इसलिए जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप देखे होंगे जो भी कैंप होता है उसमें आपको कुछ जूस वगैरह दिए जाते हैं या कुछ खाने के लिए दिए जाते हैं। तो डोनेशन के बाद आपको कुछ ड्रिंक्स लेना चाहिए या कुछ फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। काफी लोगों से इंटरव्यू ली, क्योंकि इनका जो है हौसला को मैं भी सलाम करता हूँ। ठीक है निधि, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है आपको हमारी शिक्षा बेटिया जो है इनसे 1-2 सवाल करने वाली है, और क्या सवाल करेंगी ये आपके सामने है। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लड दी हूँ तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई भी चीज़ होता है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, तो अभी जैसे एक ब्लड मतलब बहुत लोगों को पता है कि हम ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि वो ब्लड कब तक के लिए यूज़ किया जाता है या एक उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। जैसे कि आप एक मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। उसी तरीक़ा से जैसे मैंने आज ये ब्लड दिया है उसका भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि वो उस कोई भी मरीज़ को या किसी को भी नीडी पीपल है उसको वो ब्लड एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक दिया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आज ब्लड दिया है तो उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड कब है, कब तक वो ब्लड यूज़ हो सकता है और उसके बाद वो कब तक यूजलेस हो जाएगा? 35 डेज यानी 35 दिन तक हम लोग उसको 2 to 6 डिग्री में ब्लड स्टोर करते हैं। 35 दिन तक हम लोग उसको
सुरक्षित रख सकते हैं और किसी का बॉडी में ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये ब्लड आप ले करके जाते हैं, इसको आप कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? ब्लड बैंक में, सदर अस्पताल ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक में सबको पता है, लेकिन वो किस चीज़ में स्टोर करके रखा जाता है? कोई केमिकल उसके लिए यूज़ किया जाता है या फिर वो नॉर्मली आपको फ्रीज करके आप उसको रखते हैं? उसमें क्या होता है, जो बैग है, बैग ब्लड बैंक, उसमें ऑलरेडी डोनेशन से पहले CPD लगा हुआ रहता है, केमिकल डाला हुआ रहता है, जो कि 4-9 ml रहता है, जो उसमें 350 ml ब्लड लेने के बाद जो केमिकल है वो प्रिजर्व करता है। और उसके बाद ब्लड बैंक में ब्लड रेफ्रिजरेटर होता है, वो एक अलग टाइप का होता है, जिसका कि ब्लड रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का जो भाग है उसका सारा जगह एक समान टेम्परेचर रहता है, 2 to 6 डिग्री। ओके, इसलिए हमेशा ब्लड जो है, ब्लड का जो रेफ्रिजरेटर था उसी में रखना चाहिए। तो जैसे कि इन्होंने बताया, ये आपके लिए आई थिंक बहुत यूज़फुल होगा। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि वो कब तक कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब इनके व्यूअर्स हैं, आप ठीक ही है, की बात बोल सकते हैं क्योंकि आप भी शीशे की बेटी हैं और ये जो है ओके, तो जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ पता चल चुका है कि ये ब्लड कैसे कब तक के लिए यूज़ किया जाता है और आपका जो ब्लड है वो मतलब यूज होता है या नहीं, मतलब वो वेस्ट जाता है नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा थिंकिंग होता है कि नहीं हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्लड जो होता है वो नीडी लोगों को नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इनसे ये पूछ लेते हैं, तो क्या जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये जो ब्लड हम डोनेट करते हैं इनको बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है, ये नीडी पीपल को नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि हम लोग का जो ब्लड बैंक गुमला है, ब्लड बैंक गुमला सदर अस्पताल जो कि झारखंड में है, वहाँ पे हम लोग जैसे थैलेसीमिया पेशेंट है, सिकल सेल पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है, वो लोग को ब्लड हम लोग मुहैया फ्री कराते हैं। और हमारे टोटली ब्लड बैंक से जो भी ब्लड इशू होता है वो और मतलब फ्री, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग को ये इन्होंने बता चुका, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं या कोई ये आपका कोई कैंप वगैरह होता है, आप उसके थ्रू आप जाके ब्लड देते हैं, लेकिन ये जो कैंप चला जा रहा है वो एक गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए बढ़ चढ़ के ब्लड, अगर आप सक्षम हैं ब्लड डोनेट करने के लिए तो आप यहाँ पे आके डोनेट करें। अगर आपका ऐसा कोई थिंकिंग है कि नहीं ये ब्लड आपका यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती थी, बट नाउ वो मेरा परसेप्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। और अगर आप यहाँ आके डोनेट कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही ये रखा जाएगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है गुमला वहाँ पे रखा जाता है। तो जो भी पेशेंट को नीड होता है वो ब्लड वहाँ से ला करके इनको दिया जाता है। तो आप इसमें आए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे कि सर मेरा एक दोस्त राकेश सर मेरा एक दोस्त क्वेश्चन और ये भी है कि जैसे कोई पेशेंट मेरा दोस्त को मैं फर्स्ट किया कि आप ब्लड दीजिए, तो क्या बोला कि मैं पेशेंट को सामने देखूंगा उसके बाद ही दूंगा आप ब्लड का। जैसे सर हमको ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास डोनर नहीं है सर, मान के चलिए मेरे पास डोनर नहीं है, हमको ब्लड का काफ़ी आवश्यकता है। जैसे कि मेरे पापा को लिवर कैंसर हो चुका था, भाई को ब्लड कैंसर हो चुका था, उस वक्त हम लोग के पास बहुत ज़्यादा डोनर नहीं होता था सर। तो उसके लिए हम जब भी ब्लड बैंक जाते थे तो ये डायरेक्ट से ऐसे उपलब्ध हो जाएगा या तो हमको डोनर लेके ही जाना पड़ेगा, ये इसका क्या कंडीशन है ये आप बता दीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट अटेंडेंट है और ब्लड बैंक गए और उनके पास अगर ईमानदारी पूर्वक डोनर है तो उनको ब्लड देना चाहिए। जी जी। और अगर कोई भी पेशेंट है उनके पास वाकई डोनर नहीं, हॉस्पिटल फिर ब्लड बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ब्लड मुहैया कराए, मतलब ब्लड अवेलेबल वो करा सकते हैं। अगर वाकई में उनके पास डोनर नहीं है तो मतलब ये और फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारे गुमला ब्लड बैंक में अधिकतर पेशेंट को हम लोग मान लीजिए कोई भी पेशेंट है तो एक बार तो जरूर बोलते हैं कि भाई आप अपना पेशेंट से डोनेशन करवाइए। अगर डोनेशन नहीं करवाते हैं तो हम लोग अगर स्टॉक में ब्लड है तो उसको हम लोग मुहैया कराते हैं, नहीं तो फिर हम लोग बहुत से संस्थान हैं उनसे संपर्क करके डोनेशन करवा करके उनको हम लोग ब्लड मुहैया कराते हैं। पर सर ब्लड लेने के लिए तो हमें कोई भी संस्था से हो या बजरंग दल से हो या किसी दल से जहाँ से भी हो, पर हम लोग को डोनेट करना पड़ता है, करना चाहिए। संस्था देखिए तभी हम लोग को ये ब्लड भी मिलता है सर, जब डोनेट करते हैं सर तभी हम लोग को ये ब्लड मिलता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि नहीं ये किसी को जरूरत है तो ये डायरेक्ट से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि हम बहुत ये देख चुके हैं अपने से कि डोनेट करना पड़ता है उसके बाद ही ब्लड अवेलेबल हो पाता है सर। इसका मैं आप क्या बोलना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर 4 यूनिट ब्लड चाहना है जी तो चारों तो मान लीजिए 4 यूनिट नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा सर। अब हम लोग भी तो 1 से 2 ही दिवा सकते हैं। जी जी जी।
तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मतलब डोनर का जरूरत पड़ता है। 100% अगर कहीं काम हो रहा है जी तो 1% तो मिस हो सकता है। मिस जी, हो जी, सकता जी। है। नहीं मतलब सर कभी एक आध यूनिट का अगर इमरजेंसी है तो चलिए दे सकते हैं, पर अगर ज्यादा का है तो डोनर का व्यवस्था करना पड़ेगा, जिससे कि करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी जो है हॉस्पिटल स्टाफ लोग जो है ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम नमिता देवी। हैं? नमिता देवी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नगर दसे टोली से। नगर दसी टोली से आज ब्लड डोनेट करने के लिए आप भी आई हैं? जी, कैसे पता चला आपको यहाँ ब्लड बैंक का कैंप लगा हुआ है? हमें हमारे व्हाट्सएप में आ जाता है। व्हाट्सएप में आ जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जौहरी देवी। और आप इस हॉस्पिटल में क्या है? हम यहाँ स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, सही कर ये सही के रूप में काम करती है। तो आप यहाँ पे अभी जैसे आपने ब्लड के लिए डोनेशन के लिए आपने रजिस्टर कराया, तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? अभी हमको काका पे मोबाइल में हमको व्हाट्सएप हम देखे थे। तो आजकल देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है, कोई भी चीज़ हो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू पता चल ही जाता है ना। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो कैंप है, ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया है, तो इसके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा शरीर जाते हुए इसलिए मैं ब्लड देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना खून कमाना चाहती हूँ। अपना बचाव के लिए मतलब ये मतलब आप अपने लिए ब्लड डोनेट करना चाहती हैं, ठीक है? अपना इच्छा से कोई फोर्स नहीं किया आप लोग। अपने इच्छा से हम देना चाहती हूँ। अपना इच्छा से, ठीक है। जैसे कि हम इनका रिव्यू जान चुका है कि इनका क्या है। शुगर पेशेंट का नहीं लेना है बिल्कुल नहीं। तो मैडम बोली पर यहाँ डॉक्टर साहब का रहना नहीं लेना है, वरना मेरा दोस्त दे सकता था अभी तुरंत में। अभी एक सेकंड पहले ही मना किया, ये भी देने के लिए आया था। शुगर पेशेंट का नहीं मना किया, किसी कीमत में नहीं हो। तो अभी रेखा भी पूछी क्या करते हैं सब मर्ज वाले लोगों का लिए नहीं है ब्लड डोनेट करने का। ये सब स्वास्थ्य होना चाहिए और बिल्कुल जो है बिना बीमारी से। इच्छा से हम दे रहे थे सर, लेकिन आप तो ले नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? तो आपका सुरक्षा यहाँ जो है नहीं सुरक्षा काम से हाँ मेरा दोस्त भी नहीं दे पाया, उसका उनका भी शुगर है। अच्छा अच्छा, वो नहीं शुगर वाला पेशेंट का नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप लोग के ब्लड शुगर का ही होता है ना। अगर वो कोई पेशेंट को देंगे भीड़ में बात करना ही पड़ेगा ना किसी का, इसलिए जो है उन दोनों से भी बात करें। नहीं हो पाएगा, लेकिन लड़का लोग भी आए हैं। दोस्तों अभी आपको जैसे कि मैं दिखा यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन के लिए कैंप जो लगाया गया है, यहाँ कई लोगों ने भाग लिया और मर्द के अलावा जेंट्स के भी समाज कार्यकर्ता हैं और सैया वगैरह सभी उपस्थित हैं। मैं लीला कुमारी PTT से प्रखंड की सैया लोग ब्लड डोनेट कर रही है, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी। तो यहाँ पर ब्लड डोनेट का कैंप लगा है, तो ये हमारा नहीं है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना इंटरव्यू खाली कर रही है लास्ट टाइम। मैं सिलवंती में उसी से प्रखंड PTT और मेरी सैया लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ आई हूँ। मैं सभी से एंट्री कराएं हम आप कर रहा है। आप तो स्टाफ है यहाँ बना नोट कीजिए अभी मोबाइल है मोबाइल है ना। हेलो सर, बात कीजिए इनसे। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? विकास हो रहा विकास हुआ। अच्छा, आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में कैसे पता चला? हमको कल पता था, हॉस्पिटल स्टाफ है कल बोल रहा गया था ये आज कैंप लगने वाला है। अच्छा, आप यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ है, तो आप ब्लड देने के लिए सक्षम है, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ हम पहले भी दे चुके हैं ब्लड। वाह, इनके लिए तो एक क्लैप होना चाहिए कि ये 2 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। दे चुके हैं। बहुत अच्छा बात है सर कि आप 2 आपने बार जो लास्ट ब्लड डोनेट किया था वो कब किया था? महीने याद नहीं है, यही जनवरी ओके, हर 3 महीने से पहले तो दिया। ग्रुप आपको पता हाँ ये हो गया तो वहाँ पर ना जो ब्लड ग्रुप बोलेगा 2-3 साल से अधिक हो गया। आप व्यूअर्स को बता दें कि अगर आप ब्लड देने के लिए सक्षम है तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का गैप रखना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि वो ब्लड बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप जैसे लास्ट मंथ आपने ब्लड डोनेट किया, इस मंथ में भी आप अगर देंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकता है। सर भी लेंगे थोड़ा सा सर अपना इंट्रोड्यूस कराइए सर। हाँ बोलिए दीदी। जी, आपका नाम? डाइवर्ट मत कीजिए आप लोग थोड़ा सा। जी, आप क्या करते हैं?
यहाँ गार्ड करते हैं। आप यहाँ गार्डिंग करते हो क्या? मतलब हॉस्पिटल के आप गार्ड हैं? जी। तो आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में कैसे पता चला? यहीं रहते हैं तो पता चला है। तो किसी के थ्रू या फिर मतलब किसी से बात करते हुए या हाँ, फिर? किसी से बात करते हैं तो पता चला। अच्छा, तो आपको ऐसे कोई व्हाट्सएप रैंडम मैसेज नहीं आया? नहीं नहीं। ओके, तो आप ब्लड देने के लिए सक्षम है, तो इसके लिए आप मतलब ये ब्लड आप क्यों डोनेट करना चाहते हैं? ब्लड तो हम कभी डोनेट नहीं किए हैं, लेकिन हम पहले चेक कराएंगे। हाँ, चेक कराएंगे, अगर ब्लड है तो करेंगे। ब्लड तो है तभी ना कराया सर। नहीं, वो तो खैर है, लेकिन थोड़ा जरूरत से ज़्यादा होगा तभी नहीं कराएंगे। आपके हौसले को मैं बहुत सराहनीय करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। कि आप जो है हौसला अफजाई है और मैं भी दिया हूँ और काफ़ी सही के थ्रू किया गया था। ये सारा चीज़ आपको दिखाया गया और सारा चीज़ आपको जितना टीम आया है सबसे इंट्रोड्यूस कराया गया। प्रखंड विकास पद अधिकारी के साथ साथ अंचल अधिकारी के साथ साथ जितने भी स्तरीय ग्रुप के लोग हैं हौसला अफजाई करने के लिए सभी लोग जो है सभी से इंट्रोड्यूस कराया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो को जो है दोस्तों इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए और सपोर्ट करने के साथ साथ जो है मोहब्बत को इसी तरह बनाए रखिए और सभी लोगों को आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते हैं। मुझे भी आप सब्सक्राइब इसी तरह करके और आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह प्यारा मोहब्बत को बनाए रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।